देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में देश में बने 2 लाख मकानों में डिजिटल गृह प्रवेशम के माध्यम से उन गरीब परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें उनका पक्का मकान सौंपेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस योजना में आने वाली दिक्कतों और तकनीकी खामियों के कारण अक्सर इसके निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां उजागर होती रहती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को 3 किश्तों के रूप में 1,30,000 और मजदूरी भुगतान के रूप में 18,000 रुपए प्राप्त होते हैं, लेकिन पक्के आवास में लगने वाली सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण अब प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण सरकार के द्वारा जारी राशि में होना संभव सा नहीं लगता। इस कारण अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी इस योजना को अपने लिए सिरदर्द मानने लगे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में तो जिस 2011 के सैक डेटा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का नाम पात्रता सूची में आता है, उनमें भी कई तकनीकी कमियां नजर आती हैं। इस पर देखते हैं भास्कर न्यूज के लिए बालाघाट से पूनम राउत की एक खास रिपोर्ट। तो बहुत हो रही सर। कैसे पैसा कमा रहा है सर, इतने में पैसे में मकान नहीं बन रहा है। 1-1.5 लाख में मकान नहीं बन सकता सर, क्योंकि अभी सीमेंट लोहा भी 55-60 हो गया करीब। सीमेंट भी जो 250 की थी वो 300 रुपये हो गई है, और उसके बावजूद जो अन्य सामान भी और लेबर भी बोलोगे तो 250 से 300 रुपये पे आ रहे हैं। तो होते ना सर, होते हैं सर, और ये परेशानी की वजह से मकान नहीं बन रहे। अच्छा, चीज़ों आ रही कि इसमें अभी बारिश के समय मकान आया है। मकान आया तो समय पर ईटा उपलब्ध नहीं, लोगों के पास रेत इतनी महंगी है, अभी बारिश रेत नहीं निकल पा रही है, और रेत महंगी की वजह से क्या लोग बना नहीं पा रहे हैं। 2500-3000 टाली आ रही है, और हितग्राही को क्या सरकार खाली 1.5 लाख तो दे रही है। अब 1.5 लाख में मकान तो बना रहा है, तो उसको दिक्कत तो क्या है, मटेरियल महंगा है। सरकार की योजना क्या तुमको 1.5 लाख में जिसको मकान बनाना है 280 फीट के में है मकान उसका, उसको बड़ा बनाया तो घर से लगाते, बाकी कुछ गरीब लोग आदमी तो उसमें छोड़ जाते। तो मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, ईटा महंगी है, रेत महंगी है, इसका उनको बजट में नहीं बना दना जाते, तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, मकान बनाते हैं परेशान हो जाते हैं, और इसी चक्कर में किस्त भी क्या है समय पर नहीं आ पाती। सर हमारे यहाँ आवास के मकान 42 कोरोना काल में जी 22 मार्च के 42 मकान आए। कितने कंप्लीट हुए अभी कंप्लीट हुए हैं 28 और 14 शेष से। और जो शेष हैं जो बन नहीं पाए, क्या कारण रहा उसके पीछे? सर जो 2 लोग हैं, मतलब कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम ये है, 2 लोग हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाते में मतलब पैसा तो आ गया है, लेकिन आहरण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खाते में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका आधार मतलब खाते से लिंक ना होने के कारण उन्हें पैसा मतलब आहरण करने में दिक्कत जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल गृह प्रवेशम के माध्यम से कोरोना काल में बने हुए लगभग 2 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गृह प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अक्सर गड़बड़ियां क्यों उजागर होती हैं। इसमें कुछ तकनीकी कमियां भी हैं। 2011 के सेक डाटा के आधार पर इसकी सूची तैयार होती है, जिसमें कई कमियां हैं। कई लोगों का कहना है कि हम गरीब हैं, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि 2011 की जो सेक डाटा सूची है उसमें उनका नाम नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त है वो समय पर नहीं मिलती है, और बढ़ती महंगाई के बाद जब 1,48,000 रुपये किसी हितग्राही को मिलते हैं तो उसके लिए मकान बनाना भी चुनौती भरा हो जाता है। कई लोगों के लिए, कई हितग्राहियों के लिए तो यह योजना सिरदर्द भी बन गई है। सवाल यह है कि समय रहते ऐसी योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, इनकी जो तकनीकी कमियां हैं या इनमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर किया जाए, तभी यह योजना महत्वपूर्ण और कारगर तरीके से लोगों के लिए सही साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राउत, भास्कर न्यूज चैनल, बालाघाट। मुखबिर की सूचना पर सहायक आबकारी आयुक्त